2 साल पहले गाँव में सूखा पड़ा था और मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँ। लेकिन ऐसा हो गया कि एक कंट्रीशन वाला था, उसको मैंने सोचा कि उनको बताऊँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती थी बताने की कि कैसे बचाऊँ। जब मैं चला गया तो मैं पहली बार वहाँ पर गया ना, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं उस काम पर जा रहा हूँ। मेरा नाम प्रदीप प्रभाकर बड़े। सुबह 5:30 बजे मैं उठता हूँ। 5:30 बजे उठने के बाद जो बच्चा यवतमाल जाता है उनकी तैयारी कर देता हूँ और वो स्कूल में चला जाता है। और नहा धो के फिर मैं खेत में जाता हूँ और 2 घंटे में जो खेत का काम होता है, जो भी काम रहा वो मैं 2 घंटे खेत में करता हूँ। मैं 10 बजे अब घर वापस आ जाता हूँ और 10 बजे आने के बाद खाना खाना और घर का जो कुछ काम रहा वो करके फिर दोनों पति पत्नी 11 बजे खेत में जाता हूँ। मेरे पिताजी जो एसटी में ड्राइवर थे, लेकिन शराब बहुत पीते थे। शराब पीने की वजह से सब कुछ मुझे ही करना पड़ता था और मैंने ये सोच रखा था कि मैं 10वीं में पास नहीं होऊंगा और नहीं भी हुआ। और 10वीं होने के बाद मैं गांव में काम कर रहा था और सब मेरे ऊपर आ गया था खेती करने का। ऐसा मुझे कुछ मालूम नहीं था खेती का। कर्जे के कारण मेरी 3 एकड़ खेती बेचनी पड़ी लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो खेती जब बेची तो वो जो पैसा रहेगा तो मैं अच्छे से खेती करूँगा। लेकिन परिस्थिति बहुत ख़राब थी। 2 साल सूखा पड़ा और खेती में उत्पादन कम हुआ, वो कुछ भी पैसा नहीं रहा। अब मुझे बुरा लगता है कि उतना से खेत गया, अभी नहीं हो सकता उतना। साल में 1-2 बार सर बारिश कम हो जाती है, 1-2 साल गए कि बारिश कम, तो इतना बुरा असर पड़ता है किसान के परिवारों पे कि जो सब्जियां खेत में उगती है वही उत्तर ज़्यादा वो यूज करता है। लेकिन हो कैसे जाता है कि साल में अगर एक ही फसल आप निकल रहे, जैसे चना निकला अपना या गेहूँ, तो इसके लिए तो पानी चाहिए सर। अगर पानी की कम होगा तो इतनी दिक्कत आती है कि वो गरीब आदमी मार्केट से सब्जी खरीदेंगे कैसे। AWV वर्कशॉप से पहले मेरा पढ़ाई 2 साल पहले ख़त्म हुआ था, तो मैं घर पे ही थी। तो सभी बोलते थे इतना ज़्यादा पढ़ाई किया और अभी भी घर पे है, कुछ नहीं करते हो, तो अच्छा नहीं लगता था। ये ट्रेनिंग लेने के पहले सर मेरे को मानसिकता बहुत ही कमज़ोर थी, यानी कोई भी अपने ही घर तक सीमित रखना अपने विचार। पहले एकदम मैं परेशान रहता था। जीवन का जो देखने का नज़रिया था सर ट्रेनिंग के पहले, तो बहुत ही नकारात्मक था। हम खेती करते थे, जो पारंपरिक खेती वही खेती हम करते थे, खेती में कोई बदलाव नहीं, वही से चला था। हमारा जो जीवन है, जीवन में देखने का जो दृष्टिकोण है हमारा, उसे हम देख नहीं पाते थे। मेरे पिताजी, मेरे दादा वगैरह है ना, तो वो पुराने ज़माने की खेती करते थे। हाँ, अब वो भी करते थे, हम भी करते आ रहे हैं और हम भी कर रहे हैं अभी। तो मैंने सोचा ये खेती में अपना वाला पूरा लॉस हो रहा है पूर्ण, तो कुछ नया बदलाव करना चाहिए। पहले हमारा आइडेंटिटी था ही नहीं, था लेकिन उतना नहीं था। हमें ऐसा लगता था कि हमारा नाम ही हमारा आइडेंटिटी है। तो जब हमें पता चला कि हमारे नाम से या व्यवसाय से या पढ़ाई से आइडेंटिटी नहीं निर्माण होता। The Vidarbha Farmers Livelihood Program was started to help farmers overcome the problem of regular droughts. We invested in large watershed activities that are bringing water security to these villages. We invested in the lives of individual farmers. But at one point we realized that all this work will not be effective if mindsets remain the same. This called for the empowered worldview approach.
The empowered worldview is a dynamic faith-based empowerment approach which encourages individuals and communities to examine beliefs, mindsets, and behaviors. But the approach, which was largely successful in many parts of Africa, needed to be contextualized for India. When we contextualize this empowered worldview model in India, we were actually looking at the cultural, social and the religious perspective and the belief system. So for us to really understand these three aspects, we were able to do this workshop through different stakeholders. We were able to do it among the youth, we were able to do it with the men and women's group, we were trying to do it to the different religious group. We were able to take those inputs and we were able to contextualize this model. हम विजन की ओर जा रहे हैं आइडेंटिटी के माध्यम से। Vision for the community and the individual is the very important aspects in the empowered worldview. Only then people will be able to move from the present situation to the next level. ऐसा है कि हमारा एक ध्येय या विज़न है तो उसी के हिसाब से हम चलते हैं। ये पूरा करना ही है तो पूरा करते ही है। पहले ऐसा नहीं था जाने दो, अभी पूरा ये किया है हमने तो ये करेंगे, ऐसा एक ध्येय है हमारा और एक विज़न है कि जब मुझे मालूम पड़ा कि हम किस वजह से यहाँ पे आए हैं और क्या क्या काम है अपना, तो क्या हुआ कि मैंने एक दो ये ट्राई किया है। तो घर पे मैंने वो गांडूळ खत बनाया है, तो उसमें क्या है तो ऑर्गेनिक जो होता है फार्मिंग, तो उसके लिए We want to help people understand that their identity should be really empowering, their identity should be unchanging, helping them to realize that they are from God, they belong to God, they are created by God, so that they will have a high self-esteem. मैंने वो करंजी का नर्सरी तैयार किया है, तो उसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बहुत इंटरेस्ट होता है। क्या जब मैं वो तैयार कर रही थी वो पैकेट में मट्टी वट्टी डाल के, तो वो पूछ रहे थे दीदी ये किस लिए है, दीदी ये किस लिए है। तो ये अपने गांव में झाड़ कम है ना, उसको लगाना है, बड़ा करना है, अपने तुम कैसे बड़े हो रहे हो वो भी बड़ा होना चाहिए, फिर अपना नाम रहेगा कि एक लड़की थी गांव में उसने ये पौधा लगाया है। अभी मेरे पापा भी बोलते हैं कि लड़की हो लेकिन मेरे बेटे से भी अच्छी है। साधन संपत्ति अपनी सोच खुद बदलना चाहिए कि वर्ल्ड विजन संस्था आएगी अपने को कुछ देंगी या गवर्नमेंट आएगी देगी। अगर अपन कब तक लोगों के संस्था या गवर्नमेंट के ऊपर भरोसे पे रहेंगे। So how we do is actually we bring people and divide them into two groups and we give a task to make the longest line by using whatever they have in them. असेट में ऐसा है कि जो अपने पास की जो साधन संपत्ति रहती है उस पर ध्यान न देते हुए हम इधर उधर देखते हैं, ढूंढते हैं। ट्रेनिंग के द्वारा एसेट के बारे में बताया गया, तो हम दो चार मित्रों ने सोचा कि अपने गांव में तो बहुत जगह है, तालाब है, अपने खेत के पास की ज़मीन है, अपने गांव के पास इतना बड़ा भवन है, अगर इसको अपन सुंदर बनाते तो अपन यहाँ पे सबका बच सकते। जैसे अपन अब ट्रेनिंग चल रहा सर, वो हमने ढूंढा तो इस तरीके से एसेट है जो हमें मालूम पड़े। क्रिएटिविटी ट्रेनिंग में हमको बताया गया था 5 बातें, उसमें से क्रिएटिविटी यानी उसमें से हमने कुछ नया करने का। We help people to realize that every individuals are creative. यानी हमारे मेरे दिल में ये बात थी कि कुछ ना कुछ अपने घर चलाने के लिए साइड बिजनेस होना चाहिए। तो फिर मैंने इंटरनेट का उस पर ज़्यादा इस्तेमाल किया कि कौन सा यानी उद्योग जो है जो अपने घर में कर सकते हैं अपन लेडीज़। तो फिर उसमें से मैंने एक मशरूम का भी देखा था जो कम जगह में कम खर्च में अपन ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो इसी इंक्वायरी की कि वो बीज कहाँ मिलते हैं, उस पर यानी उस पर क्या साहित्य लगता है। यहाँ के जो महिलाएं हैं वो ज़्यादातर खेत में काम करती है। अगर खेत में कुछ क्रिएटिविटी करके उनका एक विज़न होगा या खेत में कुछ नया करने का जो तरीका होता है, नया पीक हो या नया कोई धंधा हो,
खेत में भी ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं हम कर सकते हैं, जैसे कि कुक्कुट पालन है, गोट फार्मिंग है और गांडूर खत का भी है। तो ऐसा क्रिएटिविटी करके अगर उन्होंने सोचा कि हमारा विज़न ये है तो वो कर सकती है और उनके जीवन में आनंद भी आ सकता है। शुरुआती में हमने 1 किलो का बीज का इस्तेमाल किया था सर, मगर अब वो प्रोडक्ट देखने के बाद हमको इतनी खुशी मिल रही है कि हम और 5 किलो का डालने की तैयारी में हैं। रिलेशनशिप सर, अब पहले ऐसा होता था कि लोग अच्छे प्रोग्राम में बुलाते नहीं थे मुझको। हमारा जो गांव है वो छोटा सा गांव है, 125 या 130 लगभग घर हुए हमारे गांव में, छोटा सा गांव है। और हमारे मित्र भी जो है वो अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान हुआ कैसा कि हम 2-4 लोग या 5-6 लोग ट्रेनिंग में चले जाते हैं, तो वो अपने आजू बाजू वाले को एक को लाता है पकड़ के। फिर वो ऐसा होता है कि वर्ल्ड विजन और कुछ ना कुछ लाभ सहायता देता है हमें, हमारी ट्रेनिंग लेता है। तो उसकी वजह से हम इकट्ठा हो गए सर, और जो भी निर्णय लेते हैं, जैसे गाँव में बैठते हैं, ग्राम पंचायत में बैठते हैं या सप्ताह में बैठते हैं हम, तो वही सोचते हैं कि भैया तो अपन इतने मित्र हो गए और 2-2 हो गए, तो कहीं जाना हो, कोई ऑफिस में जाना हो, सरकारी काम करना हो, तो चलो 10-15 लोग मिल के जाए, अपना काम फास्ट हो रहा। ये रिजल्ट है सर उसका, मित्रता का। और हमारे गांव में मित्रता ऐसे बढ़ गई कि 2 लड़कियों की अगर शादी होगी गांव में तो वो कैंसिल हो जाती, एक ही लड़की की होती, क्योंकि रिश्ते इतने मजबूत हो गए, 2 लड़की जाएंगे कौन। तो ये बदलाव आ गया सर, और पूरा गांव जो एक परिवार जैसे हमारा कनेक्ट हो गया अभी। ये सब इन मॉडलों की वजह से हो गया, जो वर्ल्ड विजन के जो मॉडल बनाए हैं उन्होंने, उनकी वजह से हो गया। We created a board game called the Instruments of Empowerment. This game helps people think about using the empowered worldview concepts in real life situations. The game begins by each village deciding on a vision. Then they read out a problem that the village is facing. For example, the village is now facing a drought. Villages use coins that represent one of the 4 instruments of empowerment: identity, relationships, creativity, or assets, to tackle that particular problem. Two villages debate about various solutions, while the other 2 vote for which solution they liked the best. Each team then allows other teammates to take the next turn of the game. अपंगांसाठी शौचालय आणि शाळा उपलब्ध नाही आहे, पण नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवून सुद्धा त्यांना म्हणजे प्रोत्साहन करू शकतो. And now it is a different problem. New solutions, more debates, better ideas. आपण सर्वजण मिळून समजा आपल्यालाच करायचं आहे ते समोर. Now I am happy that I am able to see the mindset changes in the community, because people have identified their streams and they have helped each other, and they have given their land for the deepening of the streams. And Indrapal has changed their mindset, Rupali has changed their mindset, and there are many youth who have changed their mindsets and able to work effectively with the assets that are available with them. 2 साल से मैं सब्जी के जो क्रॉप लेता हूँ, और उससे हमारे खेत में उत्पादन भी अच्छा हो रहा है। और उस हिसाब से मैं जो बच्चे पहले दूसरों के घर टीवी देखने जाते थे, अब मेरे भी घर टीवी है। और गए 2 साल पहले मैंने एक बाइक भी खरीदी, नहीं तो पहले मैं 4 किलोमीटर मुझे पैदल जाना पड़ता था, लेकिन अभी नहीं जाना पड़ता है। अभी पूरा मेहनत का फल देखने के बाद बहुत खुशी हो रही है सर, कि अभी हमने जो मेहनत करी उसका फल हमको मिल रहा है। रात में पहले नींद नहीं आती थी, अब बहुत अच्छे से नींद आती है। ये बात तो ये सच है सर कि अगर वर्ल्ड
विजन ने अपने को इतना ट्रेनिंग दिया है, मिनकेयर मॉडल, FMR हो, एम्पावर वर्ल्ड हो, ज्ञान को बांटने से बढ़ेगा, अपनी भी नॉलेज बढ़ेगी, खुद की नॉलेज बढ़ेगी। मैं चाहता हूँ मैं 10 को पढ़ाऊँ, 10 में से 2 बच्चे निकले कि वो अपनी लाइफ जो है वो अच्छी तरीके से जिए, उनका जीवन बदल गया तो बहुत हो गया, जैसे मेरा बदल गया सर। वर्ल्ड विजन एक संस्था है जो हमारे गांव में बहुत सपोर्ट करती है। जो फार्मर लोग है, गरीब लोग है, तो उनको हर तरफ से जो सपोर्ट कर देगा उनको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ सर। तो हमने वर्ल्ड विजन की जो पूरी टीम है, पूरा सर्कल है उनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में उनकी वजह से परिवर्तन आया है और हमारे जीवन को उन्हीं की वजह से आकार मिला है। तो बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरा जो परिवार है वो भी बहुत खुश है। वर्ल्ड विजन संस्था हमारे गांव में आई, काम कर रही है अच्छी तरह से। The transformation that we have seen would not be possible without the support of the Vista Hermosa Foundation and the Brochi family. Suzanne was here even before we started the Empowered Worldview rollouts. She was here for the contextualization workshop, and she saw that what we were going to do had its challenges, was a little different. And this unique partnership has helped us achieve so much, has helped us transform so many lives. And I really have to thank you from the bottom of my heart for your unique support. And I request you to continue to pray for us as we try to roll out the Empowered Worldview in other parts of our country as well. Thank you so much.